नमस्ते बच्चों, मिथिला कॉमर्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है विनीत झा और आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अब जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, उसमें कौन कौन सा ऐसा टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसके लिए मैंने एक ब्लूप्रिंट बनाया है, तो आइए चलिए इसी को मैं समझा देता हूँ कि इसको कैसे करके आप यूज करेंगे और कैसे जानेंगे कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें। वो देखिए, जैसे यहाँ पे टोटल 9 टॉपिक लिखे हुए हैं, इसमें 3 से लेकर 9 तक तो चैप्टर्स के नाम लिखे हुए हैं और ये जो एक दो क्वेश्चन है जो बोल्डिंग किया हुआ है ये एग्जैक्टली क्वेश्चन है। अब इसमें ऐसा क्वेश्चन है जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, मतलब लागत लेखांकन क्या है, लागत लेखांकन के आवश्यक तत्व क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मैनेजमेंट अकाउंटिंग के कौन कौन से उद्देश्य हैं, कौन कौन सी विशेषताएं हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग की क्या विशेषताएं हैं, इन दोनों में क्या अंतर है। ये जो क्वेश्चन है ये फिक्स है, ये दो क्वेश्चन से संबंधित क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो इसीलिए आप देखेंगे कि 2019 का एग्ज़ाम हो, 2020 का एग्ज़ाम हो, 2021, 2022 या 2023, टोटल मैंने पिछले 5 साल का क्वेश्चन पेपर का पैटर्न लिया है, तो उसमें इन दोनों से संबंधित क्वेश्चन जो हैं वो आए ही हैं। इसीलिए आप क्या करो कि ये पूरा का पूरा इन दोनों का ना पूरा का पूरा याद कर लो। अगर ये दोनों क्वेश्चन आप बढ़िया से करके जाते हैं तो आपके 40 नंबर फिक्स हैं कि आप 40 नंबर का क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे। 20 नंबर यहाँ से और 20 नंबर ये तो समझ में आ गया होगा। मतलब इसमें जो क्वेश्चंस आएगा वो क्या आएगा, लागत लेखांकन क्या है, लागत लेखांकन के क्या उद्देश्य हैं, आवश्यक तत्व क्या है, वगैरह वगैरह। तो जो भी इससे संबंधित क्वेश्चन होगा वो तो आप कर लेंगे। इसके बाद आप देखिए ये चैप्टर है, तो ये जैसे तीसरा चैप्टर में है रेशियो एनालिसिस, चौथे में ब्रेक इवन पॉइंट, पांचवा में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंट, कॉस्ट शीट है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है, फंड फ्लो, कैश फ्लो। तो अब मैं रेशियो एनालिसिस को आपको दिखा रहा हूँ। तो देखिए, जैसे रेशियो एनालिसिस का 2019 में एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया, लेकिन 2021 में इससे 40 नंबर का क्वेश्चन आया, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों आया था, तो मतलब 40 नंबर का क्वेश्चन आया। इसमें केवल थ्योरी आया, इसमें प्रैक्टिकल आया। तो मतलब जो ग्रीन कलर से है वो प्रैक्टिकल है, जो येलो कलर का है वो थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों है, और जिसमें ये ब्लू कलर देख रहे हैं उसमें केवल थ्योरी आया है उस चैप्टर से उस ईयर में। जैसे ये 2021 का है, इसको ऐसे समझिएगा कि मान लीजिए अगर आपको ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में जानना है कि इसका क्वेश्चन कब कब आया, तो ब्रेक इवन पॉइंट में 2019 में थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों आया, मतलब ये 40 नंबर का आया। ब्रेक इवन पॉइंट का 2020 में थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों आया, यहाँ पर भी ये 40 नंबर का आया। 2021 में इस पे कोई क्वेश्चन आया नहीं था। 2022 में एक क्वेश्चन आया, वो भी प्रैक्टिकल आया, और 2023 में फिर दो क्वेश्चन आए, मतलब 40 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर आया। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का तो उसका भी कुछ कुछ पैटर्न ऐसा ही है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में एक बार शॉर्ट नोट्स आया था, मतलब मान के चलिए कि यहाँ पे 5 ही नंबर का क्वेश्चन आया। फिर आप देखेंगे थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों आया, और 2023 में केवल प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया था। कॉस्ट शीट का जो क्वेश्चन है प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल, फिर थ्योरी प्रैक्टिकल, फिर प्रैक्टिकल, फिर प्रैक्टिकल। तो कॉस्ट शीट में ये आप याद रखिएगा कि जो कॉस्ट शीट का थ्योरी क्वेश्चन आता है वो बस यही आता है कि कॉस्ट शीट बनाया कैसे जाता है, कॉस्ट शीट का फॉर्मेट आप दीजिए। और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में आप देखिए कि एक बार थ्योरी क्वेश्चन 2019 में आया था, 2020 में नहीं आया, 2021 में आया, दो क्वेश्चन थ्योरी भी आया प्रैक्टिकल भी आया। फिर उसके बाद 2022 में प्रैक्टिकल आया, 2023 में एक थ्योरी क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग पे आया था। और फंड फ्लो स्टेटमेंट की कहानी कुछ ऐसी है कि 2019 में तो नहीं आया था, 2020 में एक थ्योरी क्वेश्चन आया, फिर प्रैक्टिकल आया, फिर थ्योरी आया, फिर प्रैक्टिकल आया। और कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो है एक बार थ्योरी आया था, फिर 2020 में आया नहीं, 2021 में एक बार शॉर्ट नोट्स आया, 2022 में केवल एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया, 2023 में आया नहीं। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो फंड फ्लो का आप देखिए ध्यान से कि अगर यहाँ पे नहीं पूछता है तो कैश फ्लो पूछता है, अगर फंड फ्लो पूछता है तो कैश फ्लो नहीं पूछता है, और अगर कैश फ्लो फंड फ्लो प्रैक्टिकल पूछता है तो इस पर कोई शॉर्ट नोट्स पूछ देगा, और अगर प्रैक्टिकल पूछा तो यहाँ पे थ्योरी पूछा, यहाँ पे प्रैक्टिकल पूछा तो यहाँ पे पूछा नहीं। तो इन दोनों की कहानी कुछ ऐसी है, इन दोनों में से या तो एक पूछता है या थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों पूछता है। तो कुछ कुछ तो अब आपको इसको देख के समझ में आ गया होगा। अब आप कहेंगे कि सर ये जो आपने बनाया है ये थोड़ा बहुत तो समझ में आया, लेकिन हमें ये बताइए कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसको एकदम कवर करके जाना है और क्या क्या करना नहीं करना है, ये एग्जैक्टली बताओ। तो देखो मैं आपको बता रहा हूँ, आप ये दोनों जो टॉपिक हैं इसको आप याद कर लो, ये थ्योरी हो गया। इसके बाद आप ध्यान से देखिए, जैसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का हर बार क्वेश्चन आया है और कॉस्ट शीट का हर बार क्वेश्चन आया। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और कॉस्ट शीट इसको छोड़कर बिल्कुल भी मत जाइए। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को सबसे पहले तैयारी कीजिए, उसके बाद कॉस्ट शीट की तैयारी कीजिए। एक हो गया थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों।
रेशियो एनालिसिस देखिए हर बार आया है, मतलब रेशियो एनालिसिस को भी पूरा तैयारी करके जाए। ब्रेक इवन पॉइंट भी ऑलमोस्ट आया है, बस एक बार 2021 में नहीं आया, पता नहीं क्यों नहीं पूछा था इन्होंने, क्योंकि उस समय इन्होंने क्या फंड फ्लो का क्वेश्चन वगैरह पूछ दिया होगा, इसीलिए नहीं पूछा है। तो मेरे हिसाब से अगर आप रेशियो एनालिसिस, ब्रेक इवन पॉइंट, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और ये कॉस्ट शीट, ये 4 चैप्टर का प्रैक्टिकल थ्योरी करके जाते हैं तो आपके 100 के 100 नंबर आप पूरे अच्छे से अटेम्प्ट कर जाएंगे, इंक्लूडिंग ये भी, इसको भी शामिल करना है। मतलब अगर आप 6 तक पूरा तैयारी करके जाते हैं ना इसमें, तो आपका पूरा का पूरा जो कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर है वो अच्छा होगा। 100 के 100 नंबर आपके पूरे आएंगे ही आएंगे इसमें, मतलब आप अटेम्प्ट करेंगे। हाँ, अगर आप सही बनाएंगे तो ही 100 में 100 मिलेगा, ऐसा नहीं है कि आपने 100 का 100 अटेम्प्ट कर लिया तो आपको मिलेगा। क्योंकि आप ध्यान से देखिए अगर, तो यहाँ पर देख रहे हैं आप ब्रेक इवन पॉइंट से 40 नंबर के हर बार क्वेश्चन पूछे जा रहे, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से 40 के हर बार क्वेश्चन पूछे जा रहे, कॉस्ट शीट से करीब करीब 40 का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, फंड फ्लो, कैश फ्लो स्टेटमेंट का हम क्या करें। तो देखो मैं क्या कह रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का थ्योरी आया था, प्रैक्टिकल नहीं आया था, तो ऑलमोस्ट आपको इस बार कोई ना कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का पूछेंगे। एक हो गया बात, ये गेस कर रहा हूँ मैं। इसके बाद जैसे फंड फ्लो और कैश फ्लो, फंड फ्लो और कैश फ्लो के ऊपर मुझे ऐसा लगता है कि इस बार भी थ्योरी ही पूछेंगे। और अगर उन्होंने नहीं थ्योरी पूछा, जैसे आप देखो ओनली प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा था, यहाँ पे नहीं पूछा, तो फिर अगर आगे पूछते हैं तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का हो सकता है कि आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ केवल बनाने के लिए आ सकता है एग्जाम में। तो ये हो गया। अब अगर आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं पढ़ा है और लास्ट टाइम में आप पढ़ रहे हैं तो आपको नहीं समझ में आएगा, इसको आप छोड़ दीजिए। अगर आप फंड फ्लो स्टेटमेंट नहीं पढ़ा है आपने और लास्ट टाइम में पढ़ने की कोशिश करेंगे तो ये भी नहीं आएगा, तो इसको भी आप क्या कीजिए, छोड़ दीजिए। फिर आप अपना फोकस कहाँ पर करें, ये 2 क्वेश्चंस, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को याद करने का कोशिश कीजिए। रेशियो एनालिसिस आसान है, उसको याद करने का कोशिश की, मतलब क्वेश्चंस, इसके क्वेश्चंस, ठीक है, और थ्योरी भी। ब्रेक इवन पॉइंट, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, इन चारों को भी करेंगे तो भी आपके क्वेश्चंस 5 क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो मिला जुला कर आप अगर आप पूरा का पूरा 100 मार्क्स का किसी भी हालत में तैयारी करना चाहते हैं तो कुछ कुल मिलाकर यही चीज़ें पढ़ कर जाइए। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम कम से कम क्या करें ना, मतलब 70-80 नंबर का तो सही बना कर आएँ, बाद बाकी हम लिख देंगे चाहे जो भी हो, लेकिन अटैम्प्ट कर लेंगे, बट एटलीस्ट 80 मार्क्स का अगर सही से करके जाएँ तो देखो आप ये जो 6 तक है चैप्टर, ये नीचे का कॉन्ट्रैक्ट, फंड फ्लो, कैश फ्लो अगर आप छोड़ भी देते हैं तो इनको भी अगर आप करते हैं ना पूरे अच्छे से, तो भी आपके 80 नंबर तो मोस्टली आपके अटैम्प्ट हो ही जाएंगे। तो ये कुछ एक ब्लूप्रिंट है आपका जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, इसको आप देख लीजिएगा अच्छे से। इसी तरीके से आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्ज़ाम में, जैसे ये 2019 में यहाँ से क्वेश्चन, 2020 में यहाँ से क्वेश्चन, 2021 में इन जगहों से क्वेश्चंस आया हुआ। थ्योरी कितना आया था, प्रैक्टिकल कितना आया था, ये भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो आप इसको देखिए, एनालाइज कीजिए और आप भी अपना एक गेस कीजिए कि कौन सा क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा, तो उसके हिसाब से आप सब तैयारी कीजिए। फर्दर मैं चैप्टर्स के ऊपर भी वीडियो आपको अभी, मतलब जैसे जैसे समय मिलेगा कल तक में धीरे धीरे डालूंगा। तो जैसे मैं आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पहले भी बता रखा है, फिर से एक बार बता दूंगा। ब्रेक इवन पॉइंट में कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो भी बता दूंगा, रेशियो एनालिसिस में कैसा क्वेश्चन आएगा वो भी बता दूंगा। तो ये सब मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे करेंगे। तो अभी इसको आप बहुत अच्छे से एनालाइज कीजिए और आपको इससे अंदाज़ा लग जाएगा कि कैसा क्वेश्चन पेपर हमारे एग्जाम में आएगा 2024 में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं बातें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड। इसके व्यूज़ थोड़े से ज़्यादा आना चाहिए प्लीज़। ठीक है, ओके, गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, कीप स्टडिंग।